हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस एंड राजेश स्टेनोग्राफर एकेडमी। दोस्तों, आज सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मैं अब तक एडवांस कराता था, एडवांस का मतलब जो डिक्टेशन बैच होता था, वही मैं आपके सामने लाता था ऑनलाइन, क्योंकि वो डिजिटल बोर्ड पे ही आता है। ऑफलाइन ऑनलाइन तो हम वैसे ही करा देते हैं जो डिक्टेशन बोलकर, लेकिन जो बेसिक वाला होता है, जिसको हम सीखना वाला कहते हैं, जिसको लर्निंग, जो बुक सीखते हैं छोटी वाली, उसके लिए मैं पूरा बेसिक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं डिजिटल बोर्ड पर। आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही मैं दूंगा, क्योंकि मैं काफी साल से पढ़ा रहा हूं। मुझे ये लगा कि ऑनलाइन मेरे पास बहुत बच्चों के आते हैं कि सर ऑनलाइन बेसिक वाला हमें सीखना है, तो हम इसमें जो भी छोटी वाली बुक होती है, जिसका फोटो मैंने आपको यहाँ पे लगा रखा है, ये इसको पूरी मैं आपको कवर कराऊंगा बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आपको शॉर्ट हैंड सीखना है, स्टेनोग्राफर बनना है, जो कि हर क्षेत्र में आजकल बहुत भारी डिमांड है इसकी, हर बच्चा जो कंपटीशन वाला था सब इसकी तरफ को भागना चाह रहा है ना। तो हम इसमें इसलिए ऑनलाइन लेकर आए हैं, जो कि मैं एक एक एक्सरसाइज में आपको ये बताऊंगा आज की क्लास में कि हमको ये करनी कैसे है या सॉरी करानी कैसे है और आपको करना कैसे है, आपके लिए क्या क्या इसके लिए जरूरी चाहिएगा, किस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है जीएस या मैथ या रीजनिंग हमने कराई आपको तैयार कर लिया। मैं इसमें कुछ टिप्स बताऊंगा आपको, है ना, कि आपको किस पे करनी है, किससे करनी है, तो बिल्कुल सेम आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी वो यही रहेगी कि आपको अगर हमारा जो बैच लेना है तो उसको लेकर आप कैसे करेंगे, कैसे मेरे साथ जुड़ेंगे, लाइव कैसे आएंगे आप डेली। ठीक है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। इससे अगली क्लास से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ये शॉर्ट हैंड का बैच है स्पेशल, जो कि बेसिक वाला होता है। एडवांस जो है डिक्टेशन वो हमारा चलता है, ये आपको पता है, डेली काफी सालों से चल रहा है ऑनलाइन। ठीक है, जिसमें हम डिक्टेशन प्रैक्टिस कराते हैं। जिसकी 60 से 70 की स्पीड आ गई है वो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग। जिसकी नहीं आई है तो वो इसमें कराएंगे, हम उसको बेसिक भी कराएंगे और क्या करते हैं, आपको डिक्टेशन 50 से 60 तक की स्पीड तक लेके जाएंगे। तो अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए जो मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूं आपको, तो आप इस वाले नंबर पर, दोनों नंबर लिख रखे हैं मेरे, आप इन पर कॉल करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ये बैच कैसे लेना है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन नहीं है, आपको अभी हम टेलीग्राम के थ्रू ये बैच उपलब्ध कराएंगे, तो आप इस पर कांटेक्ट करेंगे, हम आपको वहां डिटेल्स दे देंगे। तो नोट कर लें इस नंबर को। आपको नहीं भी लेना है बैच, आपको पूछना है, क्वेरी करनी है, तो आप इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम कैसे कैसे आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे ठीक है, ठीक, एक सेकंड रुकेंगे जरा। ठीक ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इसको कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सीखने के लिए आपको कॉपी लानी होगी। कॉपी का मेरा मतलब है लाइनिंग वाली जो नोटबुक होती है। आपको क्या चाहिए, इसमें नोटबुक चाहिए। क्या चाहिए, एक इसमें नोटबुक चाहिए। एक सेकंड रुकेंगे बस। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूं। ठीक ठीक है, जैसे आपको एक तो चाहिए इसमें नोटबुक। थोड़ा आज स्टार्टिंग है, थोड़ा सा रहेगा आपको, तो इसमें ज्यादा वो नहीं करना है, एडजस्ट करते चलना है। ठीक है, स्टार्टिंग में होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक, आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो चाहिए, एक आपको नोटबुक चाहिए। एक आपको क्या चाहिए, नोटबुक चाहिए। नोटबुक कौन सी चाहिए आपको, मैं आपको बता देता हूं। नोटबुक चाहिए आपको एक लाइनिंग वाली, जो व्हाइट पेपर में आती है, जो जो क्या कहते हैं उसको, व्हाइट पेपर में आती है। एक चाहिए आपको नोटबुक। ठीक है, एक चाहिए आपको नोटबुक जो कि व्हाइट पेपर में आती है, लाइनिंग वाली, ये वाली जो होती है ना। एक ये चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, एक चाहिए आपको बुक। आपको बुक लेनी पड़ेगी यही वाली, शॉर्ट हैंड वाली। आप किसी भी बुक सेलर पर जाके कहेंगे कि हमें शॉर्ट हैंड सीखने वाली बुक चाहिए, तो वो आपको ये वाली बुक दे देगा। 80 से शायद 100 के आसपास ये बुक मिलती है। आपको ये चाहिए कि वैसे मैं पीडीएफ भी दूंगा इसकी, है ना, लेकिन आपको फिर भी चाहिए इसकी बुक। ठीक है, ले लेंगे। तीसरा आपको चाहिए स्टेनो पेंसिल। क्या चाहिए, एक स्टेनो पेंसिल।
मैं इस क्लास में सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपको कैसे करनी है और क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी इसको करने के लिए। ये 3 चीजें हो गई। आप रेजर ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसमें यूज नहीं करते हैं, फिर भी स्टार्टिंग के लिए कुछ दिन के लिए 10 से 15 दिन के आप रेजर ले सकते हैं। ये आपको 4 चीजें इसमें चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा आपको इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, ये 4 चीजें। अब आप कोर्स ले लेंगे, मैं कोर्स कैसे कराऊंगा आपको, है ना, मैं कोर्स कैसे कराऊंगा, तो दोस्तों ये मैं क्लास दूंगा अपनी आपको डेली, है ना, आपको एक क्लास डेली, जैसे कि लगभग 45 हमें एक्सरसाइज करनी होती है इस बुक में, 45 एक्सरसाइज डेली एक करेंगे। कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि हम 3-4 को एक दिन में कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये एक्सरसाइज हम 1 घंटे में 2 घंटे में कर सकते हैं, तो इनकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 40 से 45 क्लासेस लगेंगे इसमें, ठीक है। अब एक क्लास में जैसा आपको दे दी मैंने दिन में, आपको तैयार कर लेना है वो, ठीक है। तैयार करने के बाद शाम को आपको मैं आपको अभी तो फिलहाल 8:30 से 9 बता रहा हूं, है ना, शाम को, ठीक है, अभी आपको शाम को 8:30 से 9 बता रहा हूं। इस समय मैं लाइव रहूंगा, किसके थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, या इस पे आप जहां भी रहेंगे मैं बता दूंगा आपको, लाइव रहूंगा। उसमें आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता है, आपने बोला सर ये हमें ये याद नहीं हो रहा है, पे कैसे याद करना है, या हमसे बोला कि इच्छा कैसे करना है, मैं कैसा करना है, या डार्क कैसे करना है हमारे को, ये कैसे होगा, तो आप उस समय मुझसे ऐसे फील करेंगे कि मैं आपके पास ही बैठा हूं, क्योंकि गूगल मीट के जरिए आपको स्क्रीन शेयर करके आप खुद मेरे को लिखकर बताएंगे कि सर ऐसे हमको बताना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आधे घंटे के लिए डेली लाइव रहेंगे आपके साथ, ठीक है। आपको दिन में किसी भी टाइम क्लास कर लेनी है, रात को अगर आपका डाउट है ना, अगर आपका डाउट है तो आपको लाइव आना है, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कॉल करके ही पूछ सकते हैं, नंबर आपके पास रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको कॉल करना है या डाउट पूछना, जैसे मर्जी, आप जैसे संतुष्ट होंगे आप कैसे करेंगे, मैं आपके लिए कर रहा हूं। आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे मेरी क्लास का या कोर्स का, कोई फायदा है नहीं। इस कोर्स की क्या फीस रहेगी, इस कोर्स की जो फीस रहेगी मैं आपको, ठीक है, अभी आपको इस नंबर पे कॉल करके आपको पूछना है, मैं तभी आपको बताऊंगा, क्योंकि बैच के हिसाब से देखा जाता है कितने बैच है, कोई ज्यादा फीस नहीं रखेंगे, बहुत मिनिमम रखेंगे जिससे सब लोग इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है, ऐसी कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी फीस डिसाइड नहीं है, तो आपको पहले क्लास देखनी है, उसके बाद आपको ये कोर्स लेना है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कैसे मैं क्लास कराऊंगा, लाइव किस टाइम आएंगे या टाइम बता देंगे, कितनी देर के लिए लाइव आएंगे, कौन कौन सी चीज आपको चाहिए, क्या क्या पेंसिल चाहिए, और दूसरा इससे जरूरी या मैं कहूं सबसे ज्यादा जरूरी शॉर्टहैंड के लिए आपको एक चीज चाहिए, क्या होती है, पेशेंस और कंटिन्यूटी। 2 चीजें इतनी ज्यादा जरूरी चाहिए, ये क्लास सबसे ज्यादा जरूरी, मैं जो अब बात बताने जा रहा हूं आपको वो ये है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको क्या, धैर्य है ना, और आपको क्या है, निरंतरता, ठीक है, हम हिंदी में ही बात करेंगे, निरंतरता, कंटिन्यूटी, ठीक है। आपको जब हम शॉर्टहैंड सीखते हैं, चाहे आप किसी टीचर से मिले हो या किसी स्टेनो से मिले हो, ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा खराब जो हमारे सामने बात आती है वही आती है कि हमें इसे छोड़ने का मन करता है, क्योंकि इसमें हम नई चीज सीखते हैं। बच्चे ये नहीं सोचते कि हम नई चीज सीख रहे हैं, इसमें हम नई चीज सीखते हैं, तो हमें बार बार क्या डाउट आते हैं बहुत, हमें लगता है कि यार हम कैसे सीखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर एक्सरसाइज पे, हर मोड़ पे ऐसा फील आएगा कि हाँ ये मैं अब एक्सरसाइज छोड़ दूं, अब ये एक्सरसाइज छोड़ूं, मुझसे नहीं हो रही, लेकिन वहां पे आपको धैर्य रखना है, और बुक खत्म होने तक चाहे कुछ भी दिमाग में आए, कोई कुछ कहे, आपको कुछ नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक ऐसी प्रोसेस है, मैं आपको बताऊं तो एक कह सकते हैं एक जादू है। आप इन 40 से 45 क्लासों को आंख बंद करके करेंगे, जैसे जैसे बता रहा हूं, या कोई और टीचर बताते हैं वहां भी करते हैं आप, लेकिन सोचेंगे कुछ नहीं, जितना मैं बताऊंगा इतना करेंगे, क्योंकि आप यहां जो है सिर्फ एक बच्चे हैं 3 या 4 साल के। वो कैसे, क्योंकि जब हम छोटा बड़ा ABCD सीखते थे तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ये कराते थे, क्यों, क्योंकि उस समय उनको कुछ नहीं आता था। वैसे ही आप हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है, वैसे ही आप हैं जो आपको कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये लिपि दूसरी चल रही है, इसलिए आप इसमें से कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते अपनी तरफ से। जो मैं बताऊंगा बस वही फॉलो करना है और विश्वास करना है, आपसे तो बिल्कुल नहीं बनना, लेकिन आप बस एक्सरसाइज बनाते चले। मैं गारंटी लेता हूं आपको पूरी मैं करा के दूंगा, ठीक है। ये मैं लगभग 5 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूं, 2 साल से ऑनलाइन भी है, लेकिन हम ये बेसिक नहीं सिखा रहे थे, एडवांस कराते थे, जो डिक्टेशन बैच होते हैं, अब ये भी ले आए।
तो मेरे पे विश्वास करिए, आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसको एक्सरसाइज को बनाते चलना है, स्टेप बाय स्टेप, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है इसमें, समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी बात मैंने बता दी, निरंतरता और पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको बस इतना रखे कि मुझे सर एक्सरसाइज बनानी है, इसके अलावा आपको मुझसे कुछ नहीं आता, बस इतनी बात ध्यान रखें और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको पता ही है किस किस क्षेत्र में इसकी जरूरत है। आज के टाइम में जितने भी कंपटीशन वाले हैं, है ना, या कोई से फील्ड के हो, सीजीएल वाले, मेरे पास सीजीएल वाले भी आते हैं, एसएससी वाले तो आते हैं, अदर फील्ड, क्योंकि इसमें कंपटीशन आधा हो जाता है। आप मुझे बताइए, यूपी में हाई कोर्ट की वैकेंसी आती है, अभी भी आई थी, लगभग 2000 आने वाली है, 2000 के आसपास आने वाली है, ठीक है। इसमें जो फॉर्म डलता है मुश्किल से 50,000 भी नहीं डलेगा, क्योंकि 2021 में 31,000 डला था, और अब जो आई थी 2024 में वो लगभग 41 के आसपास डला था। आने वाले टाइम में बस 50 डलेगा। अब 2000 वैकेंसियों के लिए 50,000 फॉर्म डलता है, 2000 वैकेंसियों के लिए आपको 50 बार वो डलता है, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म, ठीक है। 50,000 फॉर्म डलेगा। अब आप वही, अगर मैं बात करूं एक सिंपल कांस्टेबल, है ना, कांस्टेबल की आ जाए, या फिर आपकी एसआई की आ जाए, 2000 वैकेंसी अगर आ जाए तो इसके लिए लगभग 20 से 30 लाख फॉर्म डलता है, ठीक है। 20 से 30 लाख फॉर्म डलता है, बताएं आप। तो इसमें कंपटीशन ज्यादा है। और जॉब इसकी आपको पता ही है, हाईकोर्ट 4200 ग्रेड पे होने वाला है, अभी तो चल रहा है 4200, कुछ ही दिन में 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। तो इसलिए इसकी तरफ कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसलिए नहीं बढ़ रहा है इसका, क्योंकि इसका ऑफलाइन हर जगह अफोर्डेबल, मतलब पर्याप्त नहीं है, टीचर करा नहीं पाते, है ना। ऑनलाइन ये होता नहीं हर किसी से, क्योंकि नहीं कराना चाहते, इसकी क्वांटिटी बच्चे कम होती है, तो कोई इसमें ज्यादा रिस्क लेता नहीं। लेकिन ये मैंने शुरू किया है, तो मैं लास्ट भी इसको ही करूंगा, है ना। तो इसलिए इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास सीजीएल वाले भी आते हैं, सब आते हैं, क्योंकि उनका रिटर्न तो आपका नॉर्मल सभी एग्जाम की कर रहे हैं तो सेम है। बस आपको 1 से 1.5 घंटा इसके लिए देना है, ज्यादा नहीं देना, 1 से 1.5 घंटा देना, और 4 से 5 महीने में आप आराम से इसको कर जाएंगे। इतना मेरी बात का ध्यान रखें। और मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझा नहीं पाऊंगा डिटेल में, जो आपके डाउट आ रहे होंगे, तो मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं, वरना इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कोर्स लेना हो तभी आप कॉल करेंगे, है ना। आपको कोर्स लेना है, नहीं लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, इन नंबर्स पे कॉल करनी है, और जो भी आपका डाउट आ रहा हो आप मेरे को उसमें क्लियर करके बता देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे भी आप बता देंगे मेरे को। आपको फुल जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करनी पड़ेगी, बाकी मैं आपको सब समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे अगली बात, ये मैंने आपको बता दी क्या क्या आपको लाना है, कोर्स कैसे कैसे चलना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, निरंतरता और धैर्य बहुत जरूरी चीज है शॉर्टहैंड के अंदर। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, 1 महीने करते हैं, है ना, 2 महीने करते हैं, वो बेचारे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम 1 महीने में सीख जाएंगे। पहली बात तो आपको इसको ध्यान रखना, आप 1 महीने में नहीं सीख सकते इसको, है ना, आपको 4 से 5 महीने देने होते हैं। लेकिन चीज इतनी अच्छी है, आप किसी स्टेनो से अगर मिलेंगे, आप किसी स्टेनो से अगर मिलेंगे तो आपको वो बताएगा कि ये चीज क्या है। किसी भी फील्ड में चले जाइए आप, बहुत बढ़िया जॉब होती है। किसी स्टेनो से एक मिल लीजिए, है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं, है ना, जैसे सिंपल सा आपको एक उदाहरण देता हूं। हम लेते हैं यूपी पुलिस की बात, यूपीपी की बात, है ना, या मैं आपको बात करता हूं स्टेनो की ले लेते हैं पहले, है ना। हम पहले स्टेनो कर लेते हैं, या एक सेकंड, ठीक, स्टेनो की बात, यूपीपी की बात कर लेते हैं। यूपीपी में हमारी तरह की, यूपी कांस्टेबल की छोड़े, हमारे पास स्टेनो की बात करते हैं। एसआई जो होता है, एसआई आती है। एसआई 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मिनिस्ट्रियल, एक होते हैं सिविल वाले, है ना, एक होते हैं सिविल वाले, एक होते हैं मिनिस्ट्रियल। तो दोनों में अंतर क्या है? इसमें जो है हमारा मिनिस्ट्रियल में स्टेनो चाहिए होता है, इनको बोलते हैं स्टेनो। और ये जो होते हैं इनको फिजिकल चाहिए होता है। फिजिकल ज्यादातर बच्चे मार देते हैं। और अब इसके जो फॉर्म डलता है, लगभग अभी हमारी 1300 वैकेंसी आई हुई है ना। तो इसके लिए फॉर्म डलता है मुश्किल से 30 से 40,000 के आसपास, जिसमें जो हमारा पेपर दिया था पिछली बार की बात बता रहा हूं मैं, तो लगभग 25 से 30,000,
इसका कंपटीशन है, और इसमें जो फॉर्म डालेगा लगभग लगभग 30 के, है ना, 30 के नहीं, सॉरी 30 के नहीं, 30 लाख से 30 लाख के आसपास फॉर्म डलता है। अब सोचे आपका कंपटीशन, इसमें भी 3500 आने वाली है वैकेंसी, लगभग 4500 यानी 3500 बता रहा है, इसमें भी इतनी आने वाली है। अब सोचे यहाँ 25,000, यहाँ कितना 30 लाख, आप सोच रहे हैं कंपटीशन। और नौकरी ये ऑफिशियल, ये ऑफिस की है, और ये आपकी क्या है, ग्राउंड की है, मतलब फील्ड की बोल सकते हैं इसको, है ना, फील्ड की है। अब आपको इसमें फिजिकल चाहिए, इसमें फिजिकल भी नहीं चाहिए, आप इसमें भी 2 स्टार है, इसमें भी 2 स्टार है। इसका पहला प्रमोशन जो होता है वो इंस्पेक्टर, आप सब इंस्पेक्टर तो बनेंगे, है ना, सब इंस्पेक्टर तो बनेंगे, फिर आप इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर आप डीएसपी बनेंगे, इसके 3 प्रमोशन है ना, इसके भी सेम प्रमोशन है। लेकिन भाई आप इनसे मिलना, ये जो बनते हैं ना, ये वाले जो मिनिस्टर वाले होते हैं, ये मिनिस्टर वाले जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो आईएएस और आईपीएस होते हैं, तो उसके हम क्या उनके क्या बनते हैं, हम पीए बनते हैं। इसके थ्रू, स्टेनो के थ्रू क्या बनते हैं, हम पीए बनते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये एसआई स्टेनो, एसआई मिनिस्टर कहलाते हैं। आप सोच सकते हैं इसमें आपकी ड्यूटी ग्राउंड में लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये मिनिस्ट्रियल है तो इसमें कहां लगेगी, आपकी ऑफिस में। सपोज करो आपको डीएम साहब के स्टेनो बना दिया, है ना, डीएम साहब के स्टेनो, तो आप डीएम साहब के पीए कहलाएंगे, आपको अलग ऑफिस मिलेगा, आपको अलग ऑफिस मिलेगा, 10 से 5 की जॉब होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है। अब इसका आपको फील्ड वाला का जॉब ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ बच्चों से क्या है, फिजिकल नहीं लगता, कुछ बच्चों को फील्ड की जॉब अच्छी नहीं लगती, दोनों का बराबर है। लेकिन इसका कंपटीशन, इसका आधे छोड़ो 25% भी नहीं है, और जॉब इससे ज्यादा सुकून का रहता है। इनको बहुत बेचारों को काम रहता है, पूरा समाज को देखभाल करना है, कहाँ लड़ाई झगड़े होगा सब जाना है, इनके पूरा ये इनको कवर करना है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को ये वाली अच्छी लगती है, किसी को ये, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत कम है ना। ये इनको हम कह सकते हैं कि मिनी डीएम बोल सकते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में मिनी डीएम, मतलब डीएम साहब के स्टेनो पीए हैं तो डीएम साहब के साथ ही रहेंगे आप लोग, डीएम साहब के स्टेनो हो जाते हैं, या फिर आप जैसे कि कमिश्नर साहब होते हैं इनके हो जाते हैं, आप एसडीएम साहब के स्टेनो होंगे, कमिश्नर हो गया, है ना, डीएसपी हो गए, सॉरी डीएसपी नहीं, एसपी साहब हो गए, एसएसपी हो गए, जितने भी मतलब कप्तान हो गए, कुछ भी हो प्रशासनिक अधिकारी, कितना कोई सा भी प्रशासनिक अधिकारी हो, सबके यहाँ पीए बनते हैं। इससे वो किसके थ्रू बनते हैं, इसके। और एक और लॉजिक की बात मैं आपको शायद पता नहीं होगी, मैं आपको बता दूं कैसे, ठीक है, मैं आपको जैसे आईएएस और ये 2-3 चीजें होती हैं, आप इनका बन तो सकते, ऐसा नहीं आप नहीं बन सकते, इसमें बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इंसान है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या करता है बच्चे कुछ परेशानियों की वजह से इनकी तैयारी नहीं कर पाते, लेकिन हमें इनके साथ काम करने का मौका कैसे मिलता है, हमें इनके साथ काम करने का मौका कैसे मिलता है। जैसे कि सपोज करो कोई डीएम साहब बन गए, और ये किससे बनेंगे भैया, तो हम पीसीएस से बनेंगे, आईएएस पीसीएस सिविल सर्विस से बनेंगे, लेकिन हमें इनके साथ काम करने का मौका कैसे मिलेगा, वो मिलता है हमें इनके स्टेनो के थ्रू। हम इन्हें स्टेनो के रूप में जाते हैं, पीए के रूप में, हम इनके साथ काम करेंगे, इनके साथ रहेंगे, इनके ही साथ में ऑफिस होगा, डीएम ऑफिस में हमारा भी ऑफिस होगा। आप कहीं जाए, किसी डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस या कहीं पे भी जाए, तुम्हारा एक लिखा हुआ देखना, वहां एक ऑफिस बनने होगा, गोपनीय कार्यालय, है ना, गोपनीय कार्यालय होगा, जहां स्टेनो साहब बैठते हैं, ये तो ये इनका ऑफिस होता है, इनको अपना ऑफिस जाना है, बस आना है। तो ये इनकी मैं एक जॉब प्रोफाइल बताइए आपको, सिर्फ ये बता रहा हूं, आप लोगों को बहुत को पता नहीं है कि आप कैसे किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, जो कि बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे। आगे की क्लास में इसमें डालूंगा 1-2 अभी और भी, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी जानकारी चाहिए, सारी क्लास यहाँ यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, 1-2 क्लास डालेंगे डेमो के रूप में, फिर आपको सब हम पेड में मिलेंगे। ये पहले बता रहे हैं, हम आपको प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ पेड में मिलेगा आपको, क्योंकि भाई ये बहुत कम बच्चे होते हैं इसमें, यूट्यूब पर हम फ्री भी करते तो हमारा कोई इतना ऐसा है, कोई इतने बच्चे होते नहीं है, 10, 20, 50 बच्चे हो पाते हैं, तो उनके लिए चाहे कभी भी कोई भी बैच आए, हम बैच बनाएंगे इसको, चाहे 10 बच्चे हो या 5 बच्चे हो। तो सिर्फ ये पेड में रहेगा, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं हम कैसे कैसे कराएंगे, किस चीज के लिए बेनिफिट होता है इसका शॉर्ट हैंड का, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं ऐसा। और एसएससी तो आपको पता ही है, ठीक है,
एसएससी आपको पता ही है। तो हम सब ये क्या करेंगे, एक तरीके से बैच लॉन्च किया है जिसको आप ले सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप लोग, जैसे भी चाहें आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो, ठीक है। और आपको नहीं करना तो आप कमेंट में करके आप बता सकते हैं, कमेंट में करके आप लोग पूछ सकते हैं कि सर क्या है। ऐसी एसएससी होता है, हाई कोर्ट आने वाला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आने वाला है, एसएससी ऑनलाइन है, ठीक है। पीसीएल में स्टेनो आने वाले हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में स्टेनो आने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी में स्टेनो आने वाले हैं। ये सब बहुत बड़े विज्ञापन आने वाले हैं। इलाहाबाद लगभग 2000 आने वाला है, 2000 के आसपास आने वाला है। एसएससी चल रहा है, पीसीएल में आने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी में 2 विज्ञापन आ चुके हैं, 333 वैकेंसी वाला और 1224 वाला, और भी आने वाले हैं। तो इन सब के लिए बहुत बेहतरीन मौका है आपको, जिसने नहीं किया है वो स्टार्टिंग से सीखने का, ठीक है दोस्तों। तो हम आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास शुरू करेंगे, आपको मिलेंगे कल, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वर्णमाला जो हम सिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।